वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आस अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक है, हिंदी वाली बुक में एवरेज चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हल्के हल्के सवाल आएंगे इस बुक में पहले, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता चलता है। तो शुरू करते हैं। देखो क्या है पहला सवाल इस चैप्टर के इस पार्ट में। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। ये 5-6 संख्याएं आपके पास दे रखी है, टोटल 6 संख्याएं हैं। इन सब का औसत कितना है ये आपको ज्ञात करना है। औसत होता क्या है, सबसे पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहां पे भी ये पढ़ा होगा। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एक तरीका तो ये है। इसके अलावा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीका होता है औसत निकालने का। इसमें अपन क्या करते हैं कि औसत को हम हर एक संख्या के अंदर बांट देते हैं, फिर हम देखते हैं कौन कितना कम है कौन कितना ज्यादा है, उसके अनुसार हम हमारा औसत निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर आप निकालना चाहो इसमें आंसर, तब तो क्या करो, सबको जोड़ लो और 6 का भाग लगा दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इतना नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल वाला तरीका लगाना है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो इतनी सारी संख्याएं दे रखी है, आप देख रहे हो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो 50 के आसपास है, 50 या 60 के आसपास चल रही है सारी की सारी संख्या, 60 मान लो। ठीक है, हम क्या करते हैं एक बेस नंबर चुन लेते हैं 60 को, मान लिया 60 है, सारी की सारी संख्याएं क्या है 60 के आसपास है। इसके पास क्या है, देखो 60 से 16 ज्यादा है, इसके पास क्या है 60 से 12 कम है, इसके पास 60 से 24 ज्यादा है। ठीक है, इसके पास 60 से 6 ज्यादा है, इसके पास 60 से 10 ज्यादा है, और इसके पास 60 से 4 ज्यादा है। ठीक है, कुछ के पास ज्यादा है तो कुछ के पास कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसके पास 12 कम है, इसके पास अगर 12 कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 12 यहाँ से उठा के इसको दे देता हूँ। यहाँ पे 16 है ना, 12 उठा के मैं इसको दे देता हूँ, तो क्या होगा, इसको जो 60 चाहिए था इसका काम पूरा हो जाएगा। और अगर इसने अपने 12 दे दिए तो अब इसके पास कितना बचा, केवल और केवल 4 बचा। कितना बचा, केवल और केवल 4 बचा। मतलब मैंने क्या कर लिया, बेस 60 माना, इसका मतलब क्या कर लिया मैंने, सबका एवरेज एक बार के लिए 60 मान लिया। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि सबको 60 बना लूँ। जब मैंने सबको 60 बनाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके पास 12 की कमी है, तो मैंने 12 की कमी पूरी कर दी, इसमें से निकाल के मैंने इसको दे दी। आप कहीं से भी निकाल के दे सकते हो। ठीक है, इसका काम हो गया है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितने बचे, ये 4, ये 24, ये 6, ये 10 और ये 4। इन सबको अगर ऐड करो, देखो 6 और 4 हो गए 10, 10 और 10 कितने 20, 20 और 44 कितने हो गए, सॉरी 20 और 24 कितने हो गए 44, और 44 और 4 कितने हो गए 48। मतलब सबको 60-60 देने के बाद भी अभी मेरे पास 48 यूनिट्स अलग से एक्स्ट्रा पड़े हैं। 48 यूनिट्स मेरे पास अलग से एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब वो 48 यूनिट्स मैं क्या करूंगा, इन 6 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 6 को क्या कर दूंगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 48 में 6 का अगर मैं भाग लगाऊं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 60 जो आपने इन सबको पहले दिया था, अब आप उसमें 8-8 और दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास 48 एक्स्ट्रा में पड़े थे। तो 60 और 8 कुल मिलाकर कितना हो गए, 68 हो गए। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना हो गया, देखो 68 हो गया। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन में हमारा काम हो गया। देखो मुझे ना तो इन सबको जोड़ना पड़ा, ना ही इसके अंदर 6 का भाग लगाना पड़ा, सीधा सीधा काम हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भी आप एवरेज जो है निकाल सकते हो, ऐड करके 6 करना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है, अगला सवाल है हमारे पास, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक जो भी है उन सब का योग ज्ञात करो। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 से लेके लास्ट कहाँ तक, 100 तक। तो इन सब का औसत ज्ञात करना है। फिर से औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का योग निकालो और उसमें 100 का भाग लगा दो। ठीक है, अब ये तो आसान है, सारे के सारे नंबर क्रमागत है। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि जब भी आप n नंबर्स का सम निकालना चाहते हो तो वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। मतलब अगर मैं 100 पदों का योग निकालना चाहूं तो इस फॉर्मूले में n की जगह 100 रख लो, n की जगह 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो गया, 101 बट्टा 2। ये आ गया टोटल योग। योग में जब अपन नंबर ऑफ टर्म्स का भाग लगा देते हैं, संख्याओं की संख्या का भाग लगा देते हैं, राशियों की संख्या का भाग लगा देते हैं, तो औसत मिल जाता है। राशियां कितनी है, 100 है, तो 100 का लगा दो भाग। अब क्या होगा, 100 से 100 कट गया, 101 बटा 2 कितना होता है, 50.5। 50.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
प्रथम 9 अभाज्य संख्या, उन सब का योग याद करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। 2 के बाद कौन आता है? 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है? 7, फिर 8 और 9 तो अभाज्य है नहीं, 10 भी है नहीं, 11 होता है, फिर 13, उसके बाद 14, 15, 16 नहीं, सीधा क्या? 17, 17 के बाद 18 नहीं होता, 19, फिर 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, सीधा क्या होता है? 23। कितने चाहिए मुझे? देखो 9 चाहिए। 9 हो गए क्या? 4 और 5, 9 हो गए। इन सब का एवरेज निकालना है। इन सब का एवरेज क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। अब एक तरीका तो क्या है फिर से एवरेज निकालने का कि भाई सबको जोड़ लो और जोड़ के 9 का भाग लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगर जोड़ना नहीं चाहते अपन, मान लो मुझे यहाँ पे नहीं जोड़ना है, कैलकुलेशन मुझे थोड़ी आसान करनी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि सबका औसत 15 है। 15 क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि सारे नंबर जो है ना 15 के इर्द गिर्द है। कुछ नंबर 15 से इस तरफ है तो कुछ नंबर 15 से उस तरफ है, मतलब 15 के इर्द गिर्द। आप कुछ भी मान सकते हो, 16, 17, 20, कुछ भी मान सकते हो। नॉर्मली ऐसा नंबर मानो जो इन सब के लगभग लगभग बीच में पड़ रहा है, सही है। तो मैंने 15 मान लिया। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि औसत कितना है? 15 है। औसत कितना है? 15 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक नंबर को 15 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने 15 से कंपेयर करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके पास 15 तो है ही है, इसके अलावा 8 एक्स्ट्रा पड़े हैं। भाई औसत तो 15 माना है मैंने, इसके पास 8 एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये 8 ही फालतू में लेके बैठा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 4 एक्स्ट्रा लेके बैठा है, अगर इसको देखूं तो ये 2 एक्स्ट्रा लेके बैठा है। जबकि इन नंबर्स को मैं देखूं तो ये कम है बेचारे। देखो इसको होने इसके पास 15 थे, लेकिन इसके पास 2 की कमी है, इसके पास 4 की कमी है, इसके पास देखो कितनी 8 की कमी है, इसके पास 10 की कमी है, इसके पास क्या है, इसके पास टोटल 12 की कमी आ रही है, और इसके पास कितनी 13 की कमी आ रही है। इन सब के पास कमियां हैं और इन सब के पास ज्यादा पड़े हैं। तो इन कमी और वृद्धि को हमको बराबर करना है, इन सबको इक्वल करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो इक्वल करने के लिए आप देखो, इसके पास 2 ज्यादा है, इसके पास 2 की कमी है, ये क्या करेगा, 2 अपने इसको दे देगा। तो क्या होगा, इसके पास 15 होने थे, इसके 15 पूरे हैं इसके पास, और इसके पास भी 15 होने थे, इसके पास भी 15 पूरे हैं, तो इनका काम हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, इसके पास 4 ज्यादा है, ये इसको दे देगा, तो इसका काम भी हो गया। सही है, इन दोनों का काम हो गया। उसके बाद में इसके पास 8 ज्यादा है, इसके पास 8 कम है, ये अपने 8 क्या करेगा, इसको दे देगा, तो इसका काम भी हो गया। और इसके पास 15 होने चाहिए, इसका भी काम पूरा हो गया। अब सबका, इन सबका तो काम पूरा हो गया, सिर्फ ये जो बच रहा है ना, ये वाले, इनके पास अभी भी कुछ कमी चल रही है। अभी भी कुछ क्या है, कमी चल रही है। कितनी कमी चल रही है? 13, 12 और 10 की। 13, 12 और 10 की कमी चल रही है, तो कुल मिला के कितनी हो गई है? 35 की कमी हो गई। कितनी कमी होगी? 35 की कमी चल रही है। ये जो 35 की कमी है, ये 35 की कमी मुझे दूर करनी है। तो दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, हर एक में से कुछ कुछ निकाल लूंगा। हर एक में से क्या कर लूंगा, कुछ कुछ निकाल लूंगा। पहला सवाल जब हमने देखा था, वहां पे हमारे पास ज्यादा पड़े थे, तो जो एक्स्ट्रा वाले थे मैंने सबको इक्वली बांट दिए थे। तो इस बार जो कमी हो रही है, मैं क्या करूंगा, इक्वली सब में से थोड़ा थोड़ा ले लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 35 की कमी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, 35/9, टोटल 9 है ना, तो 35 में 9 का भाग लगा लिया ताकि इक्वल हो जाए। मैं क्या कर लूंगा, सब में से थोड़ा थोड़ा ले लूंगा। सबको अपन ने कितना माना था? 15 माना था। अब इसको सॉल्व करना है। 15 इंटू 9 कितना होता है? तो 15 इंटू 9 मेरे पास होता है, 15 इंटू 9 करने पर 135 माइनस 35/9। ठीक है, 135 में से 35 चला जाएगा तो 100/9, और 100 में 9 का भाग अगर लगाऊं तो क्या आता है? 11 से 1/9। 11 से 1/9 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो अगर ये मेथड समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी आया है तो वापस एक बार रिवाइंड करके ध्यान से समझो, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड है। शॉर्ट पड़ता है, जब बड़ी बड़ी संख्याएं, हजारों में संख्याएं आती है तो ऐड करके भाग लगाना थोड़ा भारी पड़ता है। ये अगर थोड़ा बेस मेथड आपको आएगा तो फटाफट कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो मेरा काम सिर्फ इन 3 से ही हो गया सारा, समझ लो। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अपना बेसिक तरीका तो है ही है, सबको जोड़ के 2 का भाग, या जो भी संख्या है, जितनी संख्या है उनका भाग लगा दो। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 सम संख्याएं, और वो भी कैसी? प्राकृत। प्राकृत है मतलब 1 से शुरुआत होगी, और 1 से भी ले तो भी सम संख्या चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से होगी? फिर 2 से होगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, और प्रथम 10 है तो 12, 14, 16, 18 और 20, इन सब का औसत ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है। अब एक तो तरीका है, सबको ऐड करके भाग लगा दो, ठीक है। तो इस बार यही कर लेते हैं, चलो ऐड करके भाग लगा देते हैं। कितना हो गया? 6, 6 और 6 12, 12 और 8, 12 और 8 हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30, 30 और 50, 30 और 20 कितने हो गए? 50। उसके बाद में 50 और ये 30, 80,
और 80 और 30 ये कितने हो गए 110, कुल मिला के 110। संख्याएं कितनी है 10, 110 में 10 का भाग लगाया कितना आ गया 11, 11 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे तो क्या संख्या ऐसी थी तो जोड़ना हमारे लिए आसान है, तो जोड़ना मैंने यहाँ पे जोड़ के फटाफट आंसर निकाल लिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारे पास है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 से कम होनी चाहिए, जितनी भी विषम संख्या है सबका औसत ज्ञात करना है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, फिर क्या होता है 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे करके लास्ट 100 से कम यानी 99 तक है। 99 भी कैसी विषम संख्या है, तो इन सब का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कैसे योग ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। फॉर्मूला क्या है, एपी के लिए, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसके क्रमागत पदों का योग समान हो। यहाँ पे देखो पदों का अंतर समान हो। यहाँ पे पदों का अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे भी पदों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब जब भी पदों का अंतर समान हो वो कैसी होती है, समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में जब भी आप योग निकालना चाहते हो तो योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। क्या होता है, a प्लस एल। यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, a का मतलब पहला पद है और l का मतलब है लास्ट वाला पद है। इन सबको सॉल्व करने पर आपको डायरेक्टली योग मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन योग निकाल लें। देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद है ये 1 से लेके 99 तक है। टोटल ये कितने पद होंगे देख लो, ये 50 पद होंगे। तो 1 है, फिर 1 छोड़ के बस सीधा 3 पर आ गए, फिर सीधा 5 पर आ गए, ऐसे ऐसे करके 99 तक है। कुल मिला के कितने पद होंगे, 50 पद होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स की जगह मैंने लिख दिया 50 बट्टा 2 इंटू ए का मतलब पहला पद 1 प्लस एल का मतलब लास्ट वाला पद, ये आ गया इन सबका योग बट्टा इन सबका योग में जब अपन राशियों की संख्या का भाग लगाते हैं तो राशियों की संख्या कितनी है 50 ही है, तो 50 का भाग लगा दिया, होगा क्या, ये कट जाएगा ऑटोमेटिकली। आई बात समझ, नंबर ऑफ टर्म्स तो यूं का यूं कट गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर क्या हो गया, ये 99 और 100, 100/2 कितना हो गया 50 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक की सभी सम संख्याएं, तो 2 से शुरुआत करते हैं तो 4 और ऐसा करके लास्ट कहाँ तक जाएंगे 50 तक, तो इन सब का औसत निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे फिर से, तो समांतर श्रेणी है, देखो 2 का अंतर आ रहा है सब में, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल। तो n को एक बार चलो n ही रख लो, यूं तो 25 है, मान लो पता ही नहीं चल पा रहा है कितनी संख्या है, तो एक बार यहाँ पे n ही छोड़ दो। ठीक है, और a प्लस एल, a कितना है 2 प्लस एल मतलब लास्ट वाला पद कितना है 50 और अपॉन में कितना 2। ये तो हो गया संख्याओं का योग। इसमें अपन संख्याओं की संख्या का यानी राशियों की संख्याओं का भाग लगाते हैं तो ही तो औसत मिलता है। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n का भाग लगा दिया, n से n काट लो, 50 और 2 कितने हो गए 52, 52/2 कितने हो गए 26। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना आया 26। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देखो। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15, इन सब का औसत ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो वही है, ऐड करो और फिर 5 का भाग लगा दो। दूसरा तरीका क्या है, देखो सारी की सारी संख्याएं 10 के आसपास भटक रही है, सारी की सारी संख्याएं 10 के आसपास भटक रही है, तो मैंने मान लिया 10 मेरा औसत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो इसके पास 7 की कमी है, इसके पास 4 की कमी है, इसके पास 1 की कमी है, जबकि इसके पास 2 ज्यादा है, इसके पास 5 ज्यादा है। तो क्या होगा, ये 2 और 5 कुल मिलाकर ये जो 7 है वो मैं इसको दे दूंगा, तो इसका काम भी हो गया और इसका काम भी हो गया। अब कुल मिला के 5 की कमी है बस हमारे पास, बाकी सब हो गया, 5 की कमी है। ये 5 की कमी मैं कैसे पूरी करूंगा, इक्वली सब में से थोड़ा थोड़ा ले लूंगा। कितने संख्याओं में से लूंगा, 5 में से। तो एवरेज कितना माना था मैंने, 10 माना था। मैं क्या करूंगा, 5 को 5 जनों में से थोड़ा थोड़ा करके ले लूंगा, तो 10 में से 5/5 का मतलब कितना, 1, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 9 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और नहीं तो फिर इन सबको ऐड करके निकाल लो, तो क्या हो गया देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितने हो गए, 18 और 12 हो गए 30, 30 और 15 45, 45 में 5 का भाग लगा लो तो भी कितना आ गया 9। तो जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है।
मतलब 1 है तो उसका स्क्वायर, फिर 2 है तो इसका स्क्वायर, फिर 3 है तो इसका स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके लास्ट 10 है तो उसका स्क्वायर। इन सब का योग ज्ञात करना है। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा छोटा सा, कि जब भी आप वर्गों का योग निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। n की जगह कितना आ जाएगा 10, इंटू n+1 की जगह 11, इंटू 2n+1 तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, ये 21/6। ये हो गया मेरे पास इन सब का योग। बट्टा क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना, कितनी संख्या है टोटल मिलाकर, देखो ये 10 संख्या है तो 10 का भाग लगा दिया, 10 से 10 कट गया, 3 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 7 बार में, 11 इंटू 7 कितना होता है 77। 77/2 अगर मैं करता हूं तो देखो 3 बार में पूरा जा रहा है, एक अगर आगे भेज दूं तो 8 बार में पूरा जा रहा है और फिर 5 बार में पूरा जा रहा है, मतलब 38.5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। यदि 25a + 25b बराबर 115 हो तो a और b का औसत कितना होगा। 25a + 25b आपको 115 दे रखा है, अगर मैं 25 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दूं तो कितना आएगा, 115/25 आएगा। मतलब क्या है, a और b का योग मिल गया, आपको a और b का औसत निकालना है। तो योग के अंदर जब मैं 2 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि इन 2 का औसत निकालना है मुझे, 2 संख्या है तो 2 का भाग लगाऊंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 5 से काट लेते हैं इसको, तो कितना कट रहा है, 2 और 3 बार में 23 बार में, ठीक है। इसको 5 से काटा तो 5 बार में, 23/10 करना है। 23/10 का मतलब कितना हो गया, 23/10 हमारे पास ये हो गया 2.3, ठीक है। 5 से काटा 5 बार में, 5 से काट दिया 2 और 3 बार में, 23/10 करना है यानी 2.3। 2.3 मतलब नन ऑफ दीज हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। बहुत ही बेसिक से सवाल थे ये, ठीक है। धीरे धीरे इस बुक में जो सवाल का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ चलेगा। तो आई होप इसमें जो जो थे वो आपको सारे समझ में आ गए हैं। आगे आने वाले सवालों को अपन अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। Please like, share